हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जल्दी से शेयर कर दो। शाम को 6:30 पर आप लोगों को लाइव क्लास जरूर दी जाएगी, डेली शाम को 6:30 पर। और अगर सुबह दिया जाएगा तो 7 बजे सुबह 7 बजे आप लोगों को लाइव क्लास दी जाएगी और शाम को 6:30 पर। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट शेयर कर दो इस चीज को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कि इतने बजे सरवन सर लाइव क्लास आप लोगों को पढ़ाएंगे। 2 टाइम रहेगा, एक सुबह का एक शाम का, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। जितने लोग लाइव जुड़ गए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। जो नए जुड़े हैं स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी एक एकांकी कार लेखक का नाम लिखिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बन नहीं सकता क्वेश्चन में, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है किसी एक एकांकी कार लेखक का नाम लिखो। एकांकी कार आप लोगों ने एकांकी पढ़ा होगा दीपदान, और जिसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। तो यहां आप लोग उत्तर में लिख सकते हो स्टूडेंट, उत्तर में लिख सकते हो क्या, राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा। और इनका अगर हम लोग देखें जो एकांकी है वो है दीपदान। क्या है स्टूडेंट? दीपदान, ठीक है। दिख रहा है ना, अच्छा, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो दीपदान इनकी रचना है। सभी स्टूडेंट इसे याद कर लो, माइंड में सेट कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं। ये लिखा हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। किस विधा पर आधारित है? किस विधा पर आधारित है? अभी से स्टूडेंट स्टडी करना चालू कर दो, क्योंकि अगर आप लोगों को ये अब की बार 90 पार लाना है तो इसे लाने के लिए आप लोगों को अभी से स्टडी करना है। और अगर अभी से स्टडी नहीं करोगे तो आप कभी नहीं पा सकते हो अच्छे मार्क। स्टडी करना शुरू कर दो, जनवरी चल रहा है, जनवरी से आप लोग अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दो, तभी आप लोग एक अच्छे मार्क गेन कर सकते हो, ठीक है। देखो ये जो है ना, किस विधा पर आधारित है, विधा अगर पूछा जाए तो आप लोग बता देना कौन सी विधा है। आत्मकथा विधा, ठीक है। आत्मकथा विधा। और अगर इस रचना के लेखक का नाम पूछा जाए तो आप लोग बता देना हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखो। किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखो। जिस स्टूडेंट को पता हो बहुत ही अच्छा है, अगर ना पता हो तो हम हैं, डोंट वरी, ठीक है। लिखा हुआ है किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखो। अब इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं आप लोगों को 2 बताता हूं, अगर 2 पूछ ले तो क्या करोगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को 2 संस्मरण लेखक का नाम बताता हूं, ठीक है। यहां आप लोग पहला लिख लीजिएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। चलो हम लिख देते हैं, यहां आप लोग पहला लिखिएगा, पहला नंबर बनारसी दास, और आपको लिखाना है बनारसी दास चतुर्वेदी।
पहला समझ में आ गया ना। पहला आप लोगों को समझना था बनारसी दास चतुर्वेदी, और दूसरा जो है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दिख रहा है ना स्पष्ट, आई होप कि दिख रहा होगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। ये दोनों आप लोगों के हैं हिंदी के संस्मरण लेखक। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो और अपना हैंड राइटिंग सभी लोग सेट कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है और अच्छे से लिखना है, क्योंकि ऐसे आप लोग हैंड राइटिंग पर अपना विशेष ध्यान दो। और जो मैं कलर पेन का यूज कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है, जो कि मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। इसी क्वेश्चन में चौथे में कैसे करना है, ठीक है। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है। तो देखो, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए प्रश्न नंबर 4, देखो प्रयोगवादी के 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखो। अब मैं ब्लू पेन उठाया हूं, ठीक है। अब देखो आपको डालना है बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर 4, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 4, ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, फिर आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है। फिर यहाँ आप लोग उत्तर नंबर 4 डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, अगर ऐसे ये आप लोग उत्तर नंबर 4 डाल दीजिएगा, ठीक है, उत्तर नंबर 4। और ऐसे अगर ब्लैक से अच्छे से लाइन कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब आपको इसका उत्तर लिखना है, क्या है ये, हाँ सही है, नंबर 1 लिख दीजिएगा आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा, थोड़ा 10th में हो धीरे लिखना, क्योंकि 70 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। तो यहां आप लोग लिखना अज्ञेय, या फिर अगर आप इनका पूरा नाम लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख देना सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय, लेकिन अज्ञेय भी लिख सकते हो। शॉर्ट में क्या लिखोगे, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय, ठीक है। अब इनकी अगर मैं रचना की बात करूं तो ये था आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ऐसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर ऐसा जैसा मेरा हैंड राइटिंग है ऐसा अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क मिलने वाले हैं, ठीक है। इससे खराब है तो अभी आपके पास समय है, सुधार लो, ठीक है। यहां दूसरा आप लोग लिख दीजिएगा धर्मवीर, दूसरा आप लोग लिख दीजिएगा धर्मवीर भारती, फिर ऐसे एरो लगाइएगा, ठीक है। फिर इनकी अगर रचना लिखना हो तो आप लोग कोई भी रचना इनका लिख सकते हो। चलो दूसरा लिख देते हैं कनुप्रिया, ये इनकी रचना है कनुप्रिया, ठीक है। इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन का यूज करना है, और ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला देख लेते हैं, छायावाद काल के प्रमुख 2 कवि का नाम लिखो। इसमें भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे लिखना है। ऐसे भी आप लोग उत्तर लिख सकते हो, उत्तर नंबर 5, और यहां ब्लैक पेन से एक सुंदर सा अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे देखो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग करना है ताकि आप लोग अच्छे मार्क अचीव कर सको, ठीक है। यहां लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5, देखो छायावाद युग के प्रमुख 2 कवि का नाम। छायावाद युग की अगर बात की जाए तो आप लोग सबसे प्रमुख कवि जो आपके लेसन में हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। नंबर 1 आप लोग लिख लीजिएगा जयशंकर प्रसाद। इनकी देखो केवल कवि पूछा है तो मैं केवल कवि लिख देता हूं, रचना लिख देना कोई भी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, कुछ भी लिख दो। और महादेवी वर्मा का यामा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। महादेवी वर्मा, ठीक है। बस कुछ इस टाइप से लिखना है, कुछ अलग करना है आप लोगों को, हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो कुछ अलग करना होगा आप लोगों को।
और अगर आप लोगों को कुछ अलग करके दिखाना है तो अभी से स्टडी करना चाहिए आप लोगों को, और अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दो, क्योंकि हम आप लोगों के साथ लगातार जुड़ चुके हैं हर एक दिन कुछ नया करने के लिए। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा कलरदार पेन से बताऊंगा जैसा मैं लिख रहा था, ठीक है। अब इतना हो गया। देखो, रीतिकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखो। रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखो। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि VIMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, विकल्प दे देंगे और पूछ लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इसमें देखने वाले हैं प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम। तो बहुत तेजी में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग तुरंत याद कर लो, जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे याद हो जाएगा, नो एनी डाउट, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो फिर शुरुआत करते हैं पहले से। पहला नंबर लिख देना स्टूडेंट, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो फिर देखते हैं। विहारी लिख देना, विहारी। और दूसरा मतीराम, विहारी और मतीराम। और इनकी मैं एक एक रचना बता दूं, ठीक है। विहारी और मतीराम की एक एक रचना बता दें, या फिर आप लोग जानते हो बता दिया जाए। चलो दो दो रचना देख लो, नो एनी प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को दो दो रचना बताता हूं। पहला तो आप लोग दोनों का याद कर लेना, क्या, विहारी सतसई ये इनका याद कर लेना, और इनका मतीराम सतसई। दोनों लोगों के नाम के पीछे सतसई लगा दो। ये रचना तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, दोनों का याद हो गया होगा, क्योंकि इजी है, क्योंकि जैसा नाम है वैसा रचना है, तो ये तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। देखो, इनका अगला अगर लिखना चाहते हो तो चलो आप लोग लिखो, मैं बताता हूं। देखो, अगर मतीराम का एक और लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लेना ललित लमाम, ललित लाम लिख दे। चलो फिर मैं लिख देता हूं। देखो, ये तो हो गया ललित, ललित ला लाम, ठीक है। और इनका अगर लिखना चाहते हो तो इसमें 700 दोहे हैं। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 700 दोहे हैं। दिख नहीं रहा है, पता है, क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट हो तो आपके मैं अंदर की बातें जान जाता हूं, ठीक है। देखो, यहां आपका हो गया, इसमें 700 दोहे हैं, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये तो हो गया भाई 6 नंबर क्वेश्चन तक। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लो, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता लिखिए। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता 2 ही पूछेगा, 2 से ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि 2 नंबर का आता है तो 2 ही पूछेगा। अब मैं 3 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग 2 बात पूछेगा 3 लिख दोगे तब तो क्या होगा, अरे एग्जामिनर तो खुश हो जाएगा कि लगता है स्टूडेंट ने पढ़ा है, अच्छे से स्टडी की है। तो तीनों याद कर लो, पहले नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, तब नोट करो, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है श्रृंगार रस की प्रधानता। इस रीतिकाल में जो था ना स्टूडेंट, श्रृंगार रस की ज्यादा प्रधानता दी जाती थी, और देश प्रेम की भावना और देश प्रेम के प्रति ज्यादा भावना की जाती थी। और खड़ी बोली में काव्य रचना, और जो खड़ी बोली का ज्यादा प्रयोग करते थे, खड़ी बोली में काव्य रचना ज्यादा करते थे खड़ी बोली में, ठीक है। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया 7 नंबर क्वेश्चन तक। जल्दी से कमेंट कर दो, और जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास डेली चलने वाली है। और अगर हमें 1000 लाइक नहीं मिला तो क्लास बंद हो जाएगा, हिंदी का दूसरा सब्जेक्ट चल जाएगा। लेकिन 1000 लाइक मिल जाएंगे अभी आज, फिर या कल तक, तो आप लोगों को लगातार अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और आगे चलकर ये वीडियो 10,000 लाइक तक जाना चाहिए।
चलो फिर महत्वपूर्ण उपसर्ग देख लेते हैं। जल्दी जल्दी लाइक कर दो स्टूडेंट, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को एक लाइक तो जरूर देना चाहिए। देखो महत्वपूर्ण उपसर्ग की आप बात करते हैं। यहां एक शब्द आया है अन। क्या आया है? अन। देखो स्टूडेंट, अन नहीं है, आपके सिलेबस में अन नहीं है, छोटा आ है। क्या? छोटा आ से अनार, छोटा आ वाला, ठीक है, ये है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, ठीक है, जो छोटा आ केवल है। इसलिए मैं आप लोगों को इससे बताना ज्यादा सुपर समझा, और उसको मैं क्यों बताऊं जब है ही नहीं। देखो अगर होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, वैसे है नहीं। देखो अब छोटा आ से क्या करना है, बहुत सारा बना सकते हो। मैं आप लोगों को कितना बताऊंगा? 2 बताएं, 2 बताऊंगा, और आप लोगों को बताना है, ठीक है। सिलेबस में तो आपके मतलब जैसे 2 ही पूछता है, 2 बताओ एक का, और आप लोग 2 ही लिखना। देखो छोटा आ बहुत कुछ बता सकते हो। अमूल्य, अमूल्य 3 बता दे कहो तो, लेकिन आप लोग जितना याद कर पाओ, हाँ यही बता देना। चलो अनजान। देखो उपसर्ग का अर्थ है कि आगे जोड़ो। आगे का अर्थ है कि छोटा आ, मैंने देखो यहां छोटा आ जोड़ दिया, यहां भी छोटा आ जोड़ दिया। अब ऐसा शब्द बनाओ कि छोटा आ जुड़े और उसका कोई अर्थ निकले। जैसे धर्म, धर्म आपने लिखा, लेकिन ये नहीं है क्योंकि हमें छोटा आ जोड़ना है, तो इसमें छोटा आ जोड़ो। अधर्म, लेकिन इसका कोई अर्थ निकले, जैसे अधर्म, अधर्म ना करो, तो ये इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है। और ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अप, छोटा आ पा, अप, अप, तो अप का लिख दो, 2 बताएं या 3, चाहे जितना कहो उतना बता दें। जैसे अप, अपराध, जिसमें आगे अप आए, अपराध, अपमान, ठीक है, या फिर लिख सकते हो उप, हाँ छोटा उपा, अप, अपशब्द, अपशब्द ना बोलो वरना पीट दूंगा, ठीक है, ऐसे कहते नहीं है। और मैंने एक और लिख लो, अपहरण। रावण ने सीता का अपहरण किया, तो अपहरण, ठीक है। तो 2 हो गए। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिया है, ठीक है। अधि, अधि का अर्थ है, अधि में आप चाहे 2 लिखो चाहे 3 लिखो। अधिकार, अधि, आगे अधि जुड़ना चाहिए, अधिकार, ठीक है। और बताएं, चलो फिर अधिराज, आगे अधि जुड़ा है ना सबके आगे। अधिनायक, अधिनायक, ठीक है। एक एक समझ में आ रहा होगा। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परि, परि का अर्थ है स्टूडेंट क्या? इसका मैं 2 ही बताऊंगा। परिवार, परिजन, चलो 3 ही बता देते हैं। परिवहन, वैसे आपको लिखना है 2-2 अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये याद रखना। और ये भी आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उप, उप का अर्थ है उपकार, उपकार, उपवन, उपमंत्री। तो आप लोगों को ये महत्वपूर्ण उपसर्ग बता दिया। इससे बाहर मैं 100% गारंटी लेता हूं नहीं आएगा, इससे में से ही आएगा। अगर आप 5 तैयारी कर लेते हो तो समझ लो आप बहुत कुछ तैयार कर लिए हैं उपसर्ग में, और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का आएगा। तो चलो
आगे देखें, उपसर्ग समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आना चाहिए। वीडियो को लाइक करो, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। और चैनल पर नए आए जो जो जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो। महत्वपूर्ण प्रत्यय की बारी आती है। महत्वपूर्ण प्रत्यय, इसमें मैं आप लोगों को दो दो बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि 5 इसमें भी देख लेते हैं। इस 5 से बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में 10 ही है और 10 में से 5 में से ही आएगा। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ एक और बढ़ा लेते हैं, पन, पा और न, पन। और एक बात याद रखना, प्रत्यय का अर्थ है पीछे जुड़ना और उपसर्ग का अर्थ है आगे जुड़ना। जैसे अगर प्रत्यय की बात की जाए तो यहां जैसे आई लिखा हुआ है, बड़ा आ और छोटी बड़ी ई, आई। तो जैसे चतुराई, देखो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां एक शब्द आ गया चतुराई। चतुराई में देखो, ये बड़ा आ का मात्रा हो गया, ये चीज, ये जो लाइन है ये, और ये बड़ी ई, यानी कि लास्ट में आई आ गया ना, आई, तो इसी को कहते हैं प्रत्यय। देखो ये बड़ा आ का मात्रा हो गया, ये वाला, ये मात्रा बड़ा आ का हो गया, और ये बड़ी ई हो गया, तो यही चीज तो कंबाइंड हो गए बना, तो इसी को कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब जैसे और देख लो, लंबाई, इसमें भी ये बड़ा आ का मात्रा और ये बड़ी ई, तो आई हो गया ना। बस दो दो बहुत है, दो दो आप लोगों को करना है। और अब लिखा है हट या आवट, देखो कोई दिक्कत नहीं है, हट या आवट। देखो जैसे यहां लिखा हुआ है घबराहट, सॉरी, घबराहट। अब यहां चाहे हट आए, हट, हा होता हट, तो ये लास्ट में हट भी आ गया ना, ये हट भी आ गया। और अगर आवट आए तो ये बड़ा आ का मात्रा हो गया और ये हा और टा, आवट भी हो गया, यानी कि दोनों एक समान है। अगर हट आए तो भी यही लिखना है और आवट आए तो भी यही, क्योंकि ये बड़ा का मात्रा हो गया और ये हा और टा, आवट, आहट होना चाहिए, सॉरी, नहीं आवट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अगर यहां हट है, हा और टा, हट, तो यहां आहट होना चाहिए, बड़ा आ और हा और टा, आहट। ठीक है, अब सही है, ठीक है, इसलिए सॉरी। ठीक है, यहां बड़ा आ है और हा है और टा, आहट हो गया, ये हा है, ये हा, आहट, और ये हा और टा, हट, यानी कि चाहे बड़ा आ और हा और टा है, क्योंकि बड़ा का मात्रा और हा और टा, आहट हो गया। अगर ये आए और अगर हा और टा आए तो ये। ठीक है, आगे देख लो, आहट है ना, चलो, सरसराहट, सरसराहट। ठीक है, सरसराहट। ठीक है, समझ में आया। और केवल ता आ जाए तब कुछ नहीं है, सुंदरता, सुंदरता, मधुरता, ये सब देखो लास्ट में केवल ता आए हैं। ठीक है, केवल ता आए हैं, इसलिए इसे हम लोग ता वाला प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, और अगर आपका आधा ता और वाह आ जाए, जैसे यहां लिखा हुआ है आधा ता और वाह, तो इसको कैसे बनाओगे? अब आई बात, देखो कुछ नहीं है, केवल ध्यान से समझना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रभुत्व, तो आधा ता और वाह आ नहीं गया, प्रभुत्व। और यहां जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा महत्व, तो आधा ता और वाह आ नहीं गया। कुछ नहीं है, अगर माइंड लगाओ अपना, इधर उधर मतलब शेयर करो, ताकि आप लोगों को, देखो अगर आप लोग अच्छे से हिंदी पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पन आ गया, पा और ना, पन, तो यहाँ लास्ट में पन आए तो बहुत सारा चीजें हैं, बचपन, लड़कपन, और आप लोग जो लिखना चाहो। ठीक है,
बड़प्पन, पागलपन, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मैं दो दो बताने वाला हूँ, ठीक है, 2 हो गए। तो यहाँ आपके महत्वपूर्ण प्रत्यय भी कंप्लीट हो गए, जो आपको महत्वपूर्ण प्रत्यय के रूप में मिलता है। तो सो डैट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन अभी हम लोग एक टॉपिक और देखने वाले हैं, वो है पर्यायवाची। इसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, लेकिन एक एक को अच्छे से मैं समझाता हूं, एक में भी आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक को समझाऊंगा अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो यहां जो है ना पर्यायवाची नंबर फर्स्ट, अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। यहां इसका पर्यायवाची होगा मेहमान या पहुना, कहीं कहीं सुना होगा पहुना, ठीक है। तो बहुत इजी है, मेहमान यानी कि जो अतिथि होते हैं उनको मेहमान कहा जाता है और पहुना कहा जाता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। और कमल, कमल को कहा जाता है सतदल, सतदल या पंकज। पंकज तो नाम है, कोई कोई बच्चे होंगे जिनका पंकज भी नाम होगा, तो अपने आप को कमल समझ लो बच्चों, क्योंकि आप कमल के समान हो, ठीक है, ठीक है। सतदल, सतदल भी आपका कमल का पर्यायवाची है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पंकज का पर्यायवाची, तो ये दोनों बता दो, ठीक है। गौ, गौ का पर्यायवाची होता है गाय, धेनु, गाय और धेनु, ठीक है। गाय, गौ का तो गाय होगा, और धेनु संस्कृत में पढ़ा होगा धेनु, ठीक है। धेनु के बारे में पर्याय निबंध भी आया होगा, निबंधम धेनु, संस्कृत मुझे नहीं आती, ठीक है। जल, जल का पर्यायवाची होगा पानी और नीर। पानी, पानी तो आप लोगों ने बहुत सा बार कहा होगा, ठीक है, कि पानी लाओ। और यहाँ नीर, नीर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोई कहानी वहानी पढ़ा होगा तो पढ़ लिया होगा नीर, ठीक है। पांचवा देखो बादल, बादल का पर्यायवाची होता है मेघ या जलद। जब बादल है बरसेगा तो मेघ बोलेंगे, तो मेघ इसका पर्यायवाची। और जलद, जल नीचे गिरेगा तो जलद, ठीक है, जलद। अगर जलज कहोगे तो गलत हो जाएगा। वायु, वायु का होता है हवा और अनिल, अनिल, ठीक है। और यहाँ सूरज, सूरज का होता है दिनेश या दिनकर, ठीक है, सबको याद कर लो, ठीक है। और आप लोग और भी याद कर सकते हो। यहाँ हाथी, हाथी का होता है मतंग या गज, मतंग या गज। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो स्टूडेंट नए आए हो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को, एक भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दो और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो, क्योंकि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल 2000 लाइक, 2000 लाइक, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करना ना भूलना, वरना मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट।